हेलो एवरीवन। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं आप, जो आपको वो परेशान कर रहे हो रेगुलरली, जो आपने लोन लिया हो किसी बैंक से। ठीक है, तो फिर आप कैसे अपने लोन को पे भी कर सकते हैं और रिकवरी एजेंट से अपनी दूरी बना सकते हैं। जो रिकवरी एजेंट होते हैं आजकल, जैसे आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बार बार कॉल्स करके या फिर आपके घर पर आकर फिज़िकली आपके घर पर आकर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको धमकी देने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कुछ किसी तरह का थ्रेट आपको देते हैं वो लोग, जिस तरह से वो लोग बात करते हैं। तो आप लोग इस बात से डर लगता होगा शायद कभी ना कभी कि पता नहीं कभी ऐसा कुछ नोटिस आ जाए, लीगल नोटिस भेजने का कभी कोई डर लगता होगा आपको, लीगल नोटिस भेज सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो फिर ऐसे चीज़ों से आप लोग कैसे अपने आप को बाहर निकालें, इन सारी चीज़ों से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, तो सबसे इसका अच्छा मीडियम है क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करें? जब आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है ना, तो फिर आप बेसिकली क्या करते हो कि जो इनका लीगल नोटिस है ना, जिसमें कि टेन्योर आता है कम से कम महीना भर का। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको ये पैसे उनको पहुंचाने होते हैं या फिर रिप्लाई उनको फाइल करना होता है। तो फिर आप लीगल नोटिस में इनको रिप्लाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको रिप्लाई कर दो। ठीक है, जो आप इनको रिप्लाई करते हो वो भी 30 दिन के अंदर, तो फिर ये लोग ना बाइंड हो जाते हैं आपके रिप्लाई को पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे ये लोग एक बार आपके रिप्लाई को पढ़ते हैं, आपने रिप्लाई में लिखा क्या है, फिर रिप्लाई के अकॉर्डिंगली ये लोग फिर वर्क करना शुरू करते हैं। कोई भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, तो उनका यही रहता है काम। पहले तो वो लीगल नोटिस सेंड करेंगे आपको, उसके लीगल नोटिस के बाद फिर आपको वो 30 दिन का टाइम देते हैं। फिर 30 दिन का टाइम के बाद फिर आपको उसको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसका एक लूप होल्स होता है। जितने भी लीगल प्रोसीजर होते हैं ना, सारे के सारे लीगल प्रोसीजर का एक लूप होल्स होता है, जो कि हम में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो मैं लूप होल्स के बारे में आपको बताता हूँ बेसिकली। ठीक है, कि क्या लूप होल्स हैं इसके, ऐसे प्रोसीजर्स के क्या लूप होल्स होते हैं जहाँ पर से आप रिकवरी एजेंट से बच सकते हो, अपने पैसा भी टाइमली पे कर सकते हो और और अपने आप को सेव भी कर सकते हो बाकी सारे जो लीगल प्रोसीजर जैसे कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तो उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। अगर आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट पास हो गया तो फिर उससे आपको कैसे साइड होना है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें इसी में बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो लीगल जो लूप होल्स है वो मैं कैसे निकालता हूँ। लूप होल्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड है, आपका जो नोटिस पीरियड है वो आपको मिला है 30 दिन का, तो 29वें दिन आप ना रिप्लाई फाइल करो इसका, नोटिस का। और ये आप इसमें इस रिप्लाई में आप उनको बताओ सारी चीज़ें, जो भी आपके साथ परेशानी, जैसे भी परेशानी, अगर परेशानी नहीं भी है, ऑल्दो ये चीज़ गलत है, अगर आपको परेशानी नहीं है, पैसा फिर भी नहीं पे करे तो गलत बात है। अगर आपके साथ एक्चुअली परेशानी, तो फिर वैसे केस में आप उनको अपना प्रॉब्लम्स बताओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। ठीक है, उसके बाद उनको 30 दिन का और टाइम दो। और आई एम श्योर 29, जो कि आपका 30 दिन था पहले, और जो 30 दिन और आप उनसे टाइम मांग रहे हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली चलो ठीक है, आप इंटरेस्ट मान लो कि इंटरेस्ट अगर आपका बढ़ भी रहा है तो फिर इंटरेस्ट तो आप पे कर दोगे बाद में। ठीक है, लेकिन जो मूलधन है, जो एक्चुअल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको मिला था उनसे, ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उस अमाउंट को आपको पे करने में 30 दिन प्लस 29 दिन, आपको 59 डेज़ का टाइम मिल गया। पहला चीज़ तो 59 डेज़ का टाइम जो मिला एक ये, और जो लीगल प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो टाइम। सो अल्टीमेटली जो एक महीना जहाँ पर से कोर्ट ने बताया था कि जहाँ पर भी आप कोई मोटर व्हीकल्स लेते हो, ठीक है, और वो उसका अगर आप पैसा पे नहीं करते हो रेगुलरली, जो आप इंस्टॉलमेंट होते हैं, ठीक है, वो अगर आप रेगुलरली मंथली पे नहीं कर रहे हो, तो फिर आप 1 महीने के अंदर आप लाइबल हो कि आप का जो जो भी व्हीकल है उसको वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन उठा सकती है। ठीक है, तो जब वो उठा ही लेगी तब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई।
तब आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर कि आप कैसे कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हो और कैसे अपनी सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकते हो, ठीक है। और इतना दिन का तो आपको टाइम मिल गया, आपको टाइम पीरियड बेसिकली बढ़ाना होता है जब आपको सोर्स ऑफ इनकम जब आपके पास कमी रहती है, ठीक है। 29 दिन प्लस 30 दिन, ठीक है। और जो लीगल प्रोसेस में टाइम बढ़ना शुरू हो गया तो सब मिला के आपको कुछ नहीं तो 59 डेज़ तो आपको ऐसे मिल गए यहाँ पर। 59 डेज़ तो आप सब मिला के चलो 90 दिन तो आपके हाथ में कहीं नहीं गए कि आप 90 दिन आपके पास अभी हैं और इस 90 दिन में आप कितना अर्न कर सकते हो यहाँ पे डिपेंड करता है, कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम आप निकाल सकते हो अपने लिए यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपका टाइम पीरियड आपका बढ़ गया। ये जो टाइम पीरियड बढ़ता है ना, तो कोर्ट जनरली इस पॉइंट पर डिसाइड नहीं करता है कि इस बंदे ने पैसा पे किया था कि नहीं किया था, पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि 90 दिन के अंदर बंदा पैसा पे कर रहा है, मतलब कि इंटेंशन आपका गलत नहीं है, आपका इंटेंशन गलत नहीं है। आप इंटेंशन आपका यही है कि हाँ पैसा पे कर रहे हो विद इन द टाइम, ठीक है। लेकिन आप टाइमली आपके पास पैसा नहीं आया था, इस कारण आपने टाइम पीरियड अपना बढ़ाया। इस कारण ये जो एक नया टाइम पीरियड जो सेट हुआ आपके लिए 90 दिन का, इसमें आपने उतना पैसा पे किया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ उसको 5 लाख रुपए। अगर आपके पास अगर आपका जो फॉर एग्जांपल आप ले लो 50 लाख रुपए, ठीक है। 50 लाख रुपए आपने किसी बैंक से लिए थे, ठीक है। और आपको अब जो पैसे पे करने हैं वो कम से कम कुछ नहीं तो वो 50,000 रुपये के अराउंड है। वो 50,000 है जो कि आपको पे करना है मंथली, और ये 50,000 आप पे नहीं कर पा रहे हो, या 32,000 जो भी हो, जैसे जनरली 32,000 होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन अब मैं 50,000 एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर आप मान लो 50,000 अगर आपको पे करना है किसी को भी, तो फिर 50,000 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है रकम, ठीक है, किसी भी इंसान के लिए। तो 50,000 के जगह पर आप एक काम कर सकते हो, इस 90 दिन के अंदर आप बैंकिंग कंपनी को 30,000 या फिर 25 और कुछ दिन बाद 15, 10 देकर आप उनको थोड़ा शांत रहने कह सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका ना टाइम पीरियड और बढ़ गया। ये जो दिन है, ये जो 90 दिन था, 90 दिन, एक तो आपको 90 दिन मिला, प्लस आपने उसको 35,000 अभी जमा कर दिए, और 90 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको, और आपको लंबा टाइम मिल रहा है जहाँ पर से आप और अर्न कर सकते हो या फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप और पैसा कमाओ और जाके इस कंपनी को पैसा पे कर सकते हो, इस बैंकिंग और कंपनी को पैसा पे कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपका टाइम फ्रेम सेट हो गया। तो आप इजीली इस तरह से इतने लूप होल्स आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप लीगल जो लिटिगेशन है उसको आप लंबा टाइम के लिए मतलब पुश कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एजेंट्स से आप डील करेंगे। जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, जो रिकवरी एजेंट्स हैं, आप उनसे कैसे डील करेंगे, सॉरी, हाँ। तो रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं क्या, उनके पास एक लीगल की अंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत उनको लीगल की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके अलावा उनके पास और कुछ ताकत नहीं है, उनके पास और कोई पावर नहीं है। कोई पावर अगर कहा जाए इनके पास क्या पावर है, दे डोंट हैव एनीथिंग। वो बस बोल सकते हैं, वो बस आप पे बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं आपको, हाँ, बिकॉज उनके पास इतना तो राइट है कि वो आपको आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, वाई यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट, ठीक है। आपके पैसे को लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपका पैसा अभी तक जमा हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ें तो खैर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता है मुझे, क्योंकि अगर कोई आपको क्वेश्चन कर रहा था, उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दो क्यों नहीं कर पा रहे पैसा पे। लेकिन अगर आपको वो कॉल्स कर रहे हैं रेगुलरली, आपको कॉल्स आ रहे हैं रेगुलरली, और आपके घर पे वो रिपीटेड टाइम पर वो घर पर आ रहे हैं और आपको धमकियां दे रहे हैं, या फिर आपसे बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, फिर ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो कि आपकी सोसाइटी में वो अनवांटेड लग रहा है, आपकी सोसाइटी में ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ गलत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो फिर वैसे केस में आपके सबसे बेहतर विकल्प है कि आप पुलिस कंप्लेंट एक कर दीजिए। नॉट अगेंस्ट द कंपनी, नॉट अगेंस्ट द बैंक, आई मीन बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन करना है उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ, ठीक है। दैट रिकवरी एजेंट जो आपके घर पर आया, उसको उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट करना है। क्रिमिनल कंप्लेंट करना है कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में, ठीक है।
ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट होगा उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी पे होगा, क्योंकि हमेशा जब भी क्रिमिनल कंप्लेंट होता है किसी पर्सन इंडिविजुअल पे होता है, ना कि किसी कंपनी पर होता है, ठीक है। या फिर आप अगर किसी कंपनी पे भी करेंगे तो फिर घूम फिर के वो क्रिमिनल कंप्लेंट ही बनेगा, ना कि वो सिविल सूट बनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कंप्लेन करेंगे तो किसी पर्सनल इंडिविजुअल पे करना है वो कंप्लेंट, कि हाँ वो पर्सन आया था, एक लीगल पर्सन था, जो कि पर्सन उसका नाम ए था, वो पर्सन हमारे घर पर आया था, उसने हमारे लगातार काफ़ी दिन से कॉल कर रहा है, कॉल पे परेशान कर रहा है, और फिर ऐसे ऐसे करके जो रिपीटेड टाइम हमारे घर पर आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट हो रहा है हमारे घर पर, हमें बदसलूकी कर रहा है हमारे साथ, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आपको प्रोसीडिंग स्टार्ट करना, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, बट ये सब प्रोसेस, ये सब तरीका गलत है, ठीक है। तो आप इस जगह पर जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये जो 2 लूप होल्स मैंने आपको बताया ना, ये आपका जो लोन्स लेते हैं उसके बाद के लूप होल्स हैं, कि आप लिटिगेशन कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हो, लिटिगेशन को कैसे आप बढ़ा सकते हो, अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो, पैसा कैसे आप निकाल सकते हो, पैसा कमाने का जरिया है जिसके लिए अपने आप को खुद कितना टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप रिकवरी एजेंट से कैसे आप डील कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप चेक बाउंसिंग में कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक बाउंसिंग के बारे में बताऊंगा कि चेक बाउंसिंग में अपने आप को कैसे सेव करोगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हो तो फिर आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो ईजिली। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।